जिस परिवार में आप सभी को जय मसीह की। जीवित परमेश्वर कौन है? आज आप सीखेंगे आखिर जीवित परमेश्वर कौन है, किसे लोग जीवित परमेश्वर कहते हैं, सबसे बड़ा परमेश्वर कौन है। यीशु ही परमेश्वर है। परमेश्वर के कितने नाम हैं? यहोवा का क्या अर्थ है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है? आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जीवित परमेश्वर कौन है? बिल्कुल सरल भाषा में बोले तो जीवित परमेश्वर हमारा पिता है। वह सारे संसार का सृष्टि करता है, सारे जगत का, सारे जीव जंतु का बनाने वाला है, लेकिन वह हमारा पिता है। अगर हम मत्ती के 6 अध्याय 26 वचन को देखें, बाइबल हमें बताती है यह प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पर प्रकट किया। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्ते में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक मूल्य नहीं रखते? सबसे बड़ा परमेश्वर कौन है? सदियों से लोग यह सवाल पूछते आ रहे हैं कि सबसे बड़ा परमेश्वर कौन है। वास्तव में यह सवाल ही गलत है, क्योंकि परमेश्वर तो एक ही है। परमेश्वर मतलब परम ईश्वर, मतलब कोई छोटा या दूसरा परमेश्वर नहीं है। इसके तुल्य और कोई नहीं है। वही आदि और अंत है। आज यदि हम किसी भी तीर्थ स्थल में या नदियों के किनारे परमेश्वर को प्रसन्न करने जाते हुए लोगों से पूछते हैं कि आपके लिए परमेश्वर कौन है, तो वह पूरी रीति से असमंज में पड़ जाते हैं। तो वो अनेक नामों को लेकर उसकी कहानी सुनाने लगते हैं। लेकिन यह उनसे पूछें कि उनमें से सबसे बड़ा परमेश्वर कौन है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो शायद वह सही रीति से बता नहीं पाएंगे और अंत में कहेंगे यह सब तो माया है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें एक सही चित्र प्रस्तुत करती है, जिससे हम परमेश्वर के विषय में जान सकते हैं और यह भी मान सकते हैं मानव जाति के लिए उसकी क्या इच्छा है। यीशु ही परमेश्वर है। बहुत से लोगों के अंदर ऐसे प्रश्न उठते हैं। यूहन्ना के 1 अध्याय 14 वचन के अनुसार बाइबल बताया गया है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर में था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से प्रतिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते महिमा देखते हैं। परमेश्वर के कितने नाम हैं? कई लोगों के अंदर ऐसे सवाल आते हैं। परमेश्वर अनंतकालीन है। एलोहिम, उसका कोई एक विशेष नाम नहीं हो सकता। परमेश्वर ने लोगों के जीवन में अद्भुत अद्भुत कामों को किया और जब लोगों ने उस अद्भुत कामों को अपने जीवन में महसूस किया और अनुभव किया कि उस अनुभव के आधार पर उन्हें परमेश्वर को पुकारना, और इस रीति से अनेक नामों से परमेश्वर को पुकारा जाने लगा, जैसे यहोवा एरियो मतलब परमेश्वर की पूर्ति, यहोवा राखा परमेश्वर चंगा करता है, यहोवा शालोम शांति देने वाला परमेश्वर, आदि बहुत से ऐसे नाम हैं। यहोवा का क्या अर्थ है आखिरकार? यहोवा नाम मूल भाषा एक इब्रानी है, जिसे हिब्रू भाषा का शब्द है। इस नाम में स्वयं परमेश्वर ने मूसा पर प्रकट किया था। जब परमेश्वर का दास मूसा एब्रोन पर्वत पर अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरियां चरा रहा था, तब परमेश्वर ने उसे एक जलती हुई झाड़ी मतलब आग में दर्शन देकर कहा और मूसा को इस्राएलियों को मिस्र से दास्तों से छुड़ाने के लिए भेजा। तब परमेश्वर ने कहा था, अब से पीढ़ी तक यही मेरा नाम होगा। इस नाम का अर्थ छुड़ाने वाला, और मैं हूँ जो हूँ सो हूँ आदि से भी जाना जाता है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है? परमेश्वर धर्मी है, क्योंकि यहोवा धर्मी है। वह धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन कर पाते हैं। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर एक आत्मा है और आवश्यक है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। परमेश्वर एक दयालु है। परमेश्वर कई दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला। परमेश्वर बुद्धिमान है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर पवित्र है। हमारा प्रभु हमारा महान है और शांति सामर्थ है। उसकी बुद्धि अपरंपार है। परमेश्वर सामर्थी है। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उसका सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर बहुत ज़्यादा पवित्र है। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता या मुक्तिदाता मान के ग्रहण किया, उसी दिन हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया। अब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसे अब्बा पिता कह के पुकार सकते हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना में बातें करने हेतु समय निकालें। उसका वादा है वे आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन।